अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से मैं आप लोगों को स्पर्म, उसका स्ट्रक्चर और एक्रोसोम्स क्या होता है, स्पर्म के अंदर कौन कौन से इस तरह के मटेरियल शामिल है जो फीमेल के साथ फ्यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पर्म इज अ मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स का मतलब है कि ये सेल सेक्स सेल इसको हम कहते हैं, और बेसिकली ये सेल आगे प्रमोट होती है, आगे रिप्रोड्यूस होती है, आगे फ्यूज होती है। ठीक है, और फॉर्मेशन करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म की। तो स्टार्ट करते हैं कि मेल गैमीट्स का मतलब है स्पर्म, और फीमेल के अंदर इस पर मैंने पूरे लेक्चर्स बनाए हैं। ठीक है, कि फीमेल के अंदर एग होता है, ओवरीज से निकलते हैं, और किस तरह इनके साथ स्पर्म मिलता है, और फिर बाद में फ्यूजन होके वो फर्टिलाइजेशन के बाद नया बच्चा देता है। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में साथ आते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी इस तरह के सेल्स आते हैं, उसमें बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होता है। क्लियर? अब दूसरा टॉपिक जो हमारा फुल आ रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो स्पर्म की फॉर्मेशन और प्रोडक्शन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये पूरा उनका डायग्राम है, ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज स्पर्म? स्पर्म इज अ मेल गैमीट व्हिच कंटेन chromatin, chromosomes or genetic material transfer from parents to offspring. पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिकली मटेरियल ट्रांसफर होते हैं मेल से, तो वो विद द हेल्प ऑफ स्पर्म। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड का मतलब है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर 46 है, पूरे ह्यूमन बॉडी सेल्स के अंदर 46 है, तो ये 46 को हम डिवाइड करेंगे, 23 मेल से आएगा और 23 फीमेल से आएगा। तो बेसिकली ये 23 स्पर्म से आएगा, स्पर्म से, और 23 फीमेल के एक सेल से आएगा। ये फ्यूज होकर दोबारा एक न्यू एम्ब्रियो बनाएगा, और इससे हमारे पास बनेगा न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं कि व्हाट इज स्पर्म एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म तो आप लोगों ने उम्मीद है कुछ ना कुछ आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सबसे पहले उनकी हेड रीजन होती है, नेक रीजन और मिड पीस, और टेल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, बाद में जो लास्ट में आने वाला है। हेड रीजन में उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, लेकिन कितने क्रोमोसोम्स होंगे? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक लेयर उसके इर्द गिर्द मौजूद होगा जिसको हम एक्रोसोम्स कहते हैं। यहीं पर मैंने ग्रीन से आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई किया। आप लोग इधर देखिए, ये एक्रोसोम्स है। एक्रोसोम्स का फंक्शन क्या है? जब ये फीमेल के एग के साथ फ्यूज होता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने बना लिया, ये फीमेल का एग। ठीक है, इसके ऊपर एक पर्दा होता है, लेयर होता है, इस तरह का लेयर होता है, जिसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट होते हैं। हाई, यहां पर मैंने लिखा है हाइड्रोयूरोनिक एसिड, ये एक के साथ मौजूद होता है। तो जब स्पर्म इसके साथ फ्यूज होता है, इस तरह का आता है और फ्यूज होता है, तो ये फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से होता है। क्लियर? यहां पर एक्रोसोम्स का फंक्शन क्या है कि इसके साथ एक एंजाइम होता है, हाइड्रोयूरिनिडेज एंजाइम, जो फीमेल के एग के इर्द गिर्द जो पर्दा, जो लेयर मौजूद होता है, वहां पर हाइड्रोयूरिनिक एसिड मौजूद होता है। इनके साथ फ्यूज होके तो ये इधर ब्लास्टिंग करते हैं, जस्ट लाइक ब्लास्टिंग, और बेसिकली ये स्पर्म की जो न्यूक्लियस है वो वहां पर एंटर होते हैं। तो इसका फंक्शन ये होगा। क्लियर? एक्रोसोम्स का फंक्शन। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर नेक रीजन में। तो नेक रीजन में इधर एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल, आप लोग अभी आपके जहन में आया होगा कि सेंट्रियोल का फंक्शन तो उधर सेल डिवीजन और सेल साइकिल में है, कि इससे माइक्रोट्यूब्यूल राइज होते हैं, और वही माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर बेसिकली क्या करते हैं, वही स्पिंडल फाइबर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका फंक्शन है।
यहाँ पर मैं फंक्शन बताने वाला हूँ। सेंट्रियोल का फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन करना या स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करना, और ये स्पिंडल फाइबर बनाता है टेल ऑफ द स्पर्म। क्लियर? और इसको हम फ्लैजिला भी कहते हैं, फ्लैजिला, फ्लैजिला या फ्लैजिला, ठीक है। टेल ऑफ स्पर्म, टेल ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये लोकोमोशन में हेल्प देता है। अब बात करते हैं कि उसके बाद न्यूक्लियस आता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल रिंग मौजूद होते हैं, पूरा सारे मौजूद होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, और यही माइटोकॉन्ड्रियल रिंग एनर्जी देता है। इसके अंदर एटीपी की प्रोडक्शन होती है ताकि ये लोकोमोट कर सके, मूवमेंट कर सके। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं, हाउ स्पर्म इज फॉर्म इनसाइड द मेल गोनेड्स या मेल टेस्टिस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर या मेल के अंदर या जितने सारे मैमल्स है उसके अंदर एक पाउच सा होता है जिसको हम स्क्रूटम कहते हैं। उसके अंदर दो टेस्टिस मौजूद होते हैं जिसके अंदर ये स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, और इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक टेस्टिस को मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, इधर मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। इस टेस्टिस के अंदर इस तरह के ट्यूब्स मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं सेमीनेफ्रस टेब्यूल, सेमीनेफ्रस टेब्यूल, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। अगर हम इस ट्यूब को इधर से देखें तो ये हमें होलो नजर आएगा, ठीक है। हमने इसको डाइसेक्ट कर दिया, डाइसेक्शन के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया। ये सेमीनेफ्रस टेब्यूल को हमने अगर दरमियान से कट करके डाइसेक्ट कर दिया तो इसमें सबसे पहले आउटर लाइनिंग को, ये लेयर को हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। क्या? जर्मिनल एपिथेलियम। उसके साथ छोटे छोटे अदर टाइप ऑफ सेल मौजूद होते हैं जिसको हम सेरेटोली सेल कहते हैं, सेरेटोली सेल। इसके अलग फंक्शन है वो मैं बताने वाला हूं। फिर दरमियान में खाली जगह होती है, जगह जिस तरह एक पाइप होता है ना, एक लेयर होता है और उसके दरमियान में खाली जगह होती है, तो उस खाली जगह को हम ल्यूमन कहते हैं। क्या? ल्यूमन। और इसके साथ जर्मिनल एपिथेलियम के साथ एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल मौजूद जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। और यही स्पर्मेटोगोनियम बाद में फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम ये बनाएगा इस तरह के दो सेल। तो जब दो सेल बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फुल होते हैं उसमें, तो उसको हम इस प्रोसेस को माइटोसिस कहते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस के बारे में मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया है पूरा, तो जाके देख ले इंशाल्लाह, उस पर समझ आएगा। तो जब ये दो सेल्स स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं इसको हम टाइप ए और टाइप बी सेल कहते हैं, टाइप ए और टाइप बी सेल। टाइप ए सेल एज अ स्टेपनी काम करते हैं, जिस तरह गाड़ियों में टायर्स होते हैं ना, हम 5वां टायर भी रख लेते हैं, 4 टायर्स होती है, वो जाते हैं ट्रेवलिंग में हमारी हेल्प देते हैं। अगर वो पंक्चर हो जाए या ब्लास्ट हो जाए खुदा न खास्ता, तो एक स्टेपनी, एक स्पीयर टायर वहां पर हमारे लिए काम आते हैं, हेल्प देते हैं। अगर ये खराब हो जाए तो हम वैसे रख लेते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह टाइप ए सेल और टाइप बी सेल होता है। टाइप ए सेल मौजूद होता है, माइटोसिस के जरिए बनता है टाइप बी सेल, और टाइप बी सेल प्रमोट करता है टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो कौन सा सेल करेगा? टाइप बी सेल। टाइप बी सेल जब आता है तो ये दोबारा माइटोसिस करता है जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राइमरी इसका मतलब, इस माइटोसिस का मतलब है कि अगर ये खराब हो गया, इसमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो दूसरा सेल हमारे पास मौजूद होगा, वो आके स्पर्म की प्रोडक्शन करेगा। क्लियर? अच्छा, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद जब भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम मियोसिस कहते हैं, मियोसिस। और मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट के रिजल्ट में हमारे पास क्रोमोसोम्स के नंबर आधे हो जाते हैं। अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो जब मियोसिस फर्स्ट हो जाती है तो 23 आ जाते हैं। इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप देखो। फिर जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट, उसको हम दो सेल रिजल्ट में हमें वो देते हैं। इसी टाइम हम इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 परफॉर्म करता है, मियोसिस सेकेंड। और हम इसी टाइम एग्जैक्ट इन 4 सेल जब रिजल्ट में बनते इसको स्पर्मेटिड्स कहते हैं, स्पर्मेटिड्स। और यही स्पर्मेटिड्स बाद में इनका ये जो साइटोप्लाज्म है थोड़ा इससे रिमूव हो जाता है, इसमें थोड़ा मैच्योरेशन आता है और बाद में इनके साथ ये जिस तरह फ्लैजेला मैंने बताया था, ठीक है, टेल आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल आ जाते हैं और इसी टाइम हम इसको स्पर्म कहते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पर्म की फॉर्मेशन और इस प्रोसेस का नेम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और कहां पर होती है, इनसाइड द मेल टेस्टिस, इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर था सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का। अब एक और टॉपिक है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्म, हाउ स्पर्म इज फॉर्म। तो जब प्यूबर्टी एज के बाद, फॉर एग्जांपल 14 ईयर के बाद क्या है, प्यूबर्टी एज आ जाती है, उसी टाइम हमारे बॉडी के अंदर 400 मिलियन स्पर्म बनते हैं पर डे। पर डे 400 मिलियन स्पर्म बनते हैं, फॉर एग्जांपल 40 करोड़ आते हैं शायद, हाँ 400 मिलियन स्पर्म बनते हैं। तो ये किस तरह, अगर सबसे ज्यादा हो जाए, ये जगह तो छोटी होती है, उसमें ये किस तरह आते हैं, किधर स्टोर होते हैं, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। कौन कौन से हार्मोन इसको एक्टिव करते हैं और कौन कौन से रोकते हैं। जब स्पर्म की प्रोडक्शन होती है तो ब्रेन का फोरमेन पहला वाला हिस्सा में तीसरा पार्ट जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, हाइपोथैलेमस, वहां पर GnRH हार्मोन्स होते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। वो हार्मोन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड, छोटा सा ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड भी उसको कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वहां पर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। अभी आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आया होगा कि FSH और LH ये तो फीमेल हार्मोन्स हैं, मतलब फीमेल में फॉलिकल को जो है वो स्टिमुलेशन करना और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स के बाद में हार्मोनल चेंजेस आना। तो यहाँ मेल में भी इनका फंक्शन होता है। मेल में फंक्शन क्या है कि FSH सर्टोली सेल, यहाँ पर जो सर्टोली सेल है, ठीक है, इसको कहते हैं कि आप न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। क्या? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और LH क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की सिक्रीशन ज्यादा करते हैं। तो जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की सिक्रीशन ज्यादा होती है तो ये जर्मिनल एपिथेलियम को सपोर्ट करती है, इसको थिक करते हैं, मोटा कर देते हैं, जिसके साथ साथ स्पर्मेटोगोनियन भी हरकत में आ जाते हैं और इनको जब खुराक मिलता है और इनको सपोर्ट मिलता है तो ये फॉर्मेशन करता है टू फॉर्म द स्पर्म। ये पूरा प्रोसेस इसमें हो जाता है, ठीक है। और 4 स्पर्म हमारे पास एप्लाइड बन जाते हैं। फिर ये एक जगह पे जाके स्टोर होते हैं जिसको एपिडाइडमस कहते हैं। फिर एपिडाइडमस के बाद जो है वाज डिफरेंस के जरिए और फिर यूरिथ्रा के जरिए रिलीज होते हैं। उसमें 3 ग्लैंड्स होते हैं, उन पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो ये पूरा हो गया हमारा हार्मोनल कंट्रोल, स्पर्म की प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस। आज थोड़ा लेक्चर लेंथी हो गया लेकिन इसमें पूरा सेकेंडरी बायोलॉजी का एक टॉपिक था, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म, फुल हार्मोनल कंट्रोल। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।